हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए रीजनिंग का एक न्यू मॉक टेस्ट जो कि आपके मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर बेस होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। यानी कि जिस प्रकार FEAL का रिलेशन लीफ के साथ है तो आपको बताना ही कि EAKT का जो रिलेशन है वो इन ऑप्शंस में से किसके साथ में होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हम लिख लेते हैं FEAL, जिसका रिलेशन हमें यहाँ पर बताया हुआ है LEA और F के साथ। तो दोस्तों, अगर आप लोग देखें कि यहाँ पर क्या हुआ है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो E और A लेटर्स हैं इनको जो है सेम टू सेम इनकी जो पोजीशंस हैं उनके ऊपर ही लिखा गया है, लेकिन जो यहाँ पर L और F लेटर्स जो हैं इनकी जो पोजीशंस हैं ये आपस में यहाँ पर चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे E, A और KT में। ठीक है ना, तो अगर आप लोग जो है EAKT में अगर आप A और K की पोजीशंस को जो है यहाँ पर सेम टू सेम लिख दें और साथ में जो है T और E की पोजीशंस जो है उनको आपस में चेंज कर दें तो ये देखिए यहाँ पर जो है आपके पास में एक टेक वर्ड बन जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर जो है आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको यहाँ पे वेन आरेख बताना है खिलाड़ी, मनुष्य और छात्र के बीच में कि किस टाइप का वेन डायग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग देखें तो इसमें जो है खिलाड़ी, मनुष्य और छात्र में कॉमन क्या आ जाएगा, तो इनमें कॉमन है मनुष्य यानी कि ह्यूमंस। तो देखिए दोस्तों, जो खिलाड़ी होंगे और जो छात्र होंगे वो दोनों होंगे तो ह्यूमंस ही। ठीक है, तो ये आपका हो गया, मान लीजिए ह्यूमंस। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है ना कि कुछ खिलाड़ी जो है वो आपके छात्र भी हो सकते हैं और कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि आपके खिलाड़ी भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये तो ज़रूरी नहीं है कि खिलाड़ी जो होंगे वो सिर्फ छात्र ही होंगे और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो छात्र होंगे वो खिलाड़ी होंगे ही होंगे। ठीक है, यानी कि इनमें जो है कुछ पार्ट थोड़ा सा कॉमन रहेगा। ठीक है, दोनों में। तो यहाँ पर जो है आपको इस टाइप का कुछ वेन डायग्राम देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका, मान लीजिए प्लेयर्स, और ये हो जाएगा आपका क्या, स्टूडेंट्स यानी कि छात्र। तो मैं इसको लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, कुछ इस टाइप का वेन डायग्राम जो है आपको ह्यूमंस, स्टूडेंट्स और प्लेयर्स के बीच में देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर ये देखा कि जो आपको खिलाड़ी, मनुष्य और छात्र दिया हुआ था तो उनमें जो है मनुष्य कॉमन है और फिर दोस्तों कुछ खिलाड़ी जो है वो छात्र भी हो सकते हैं और कुछ छात्र जो है वो खिलाड़ी भी हो सकते हैं। तो इनमें जो है आपका वेन डायग्राम देखने को मिलेगा आपको ऑप्शन डी जैसा, यानी कि ये जो दो दिया हुआ है ना, तो ये देखिए ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर जो है आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ऑप्शंस के साथ चलना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर दोस्तों देखिएगा आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग का थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। और जब आपको मैंने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर करवाया था तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए थे। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी कूट भाषा में यदि स्टार, डॉलर और @ का मीनिंग जो है वो अगर टेबल इज क्लीन है और साथ ही जो है बोला गया है कि @ और हैज़ का जो मीनिंग है वो क्लीन एंड नीट हो, तो @ का अर्थ जो है ये आपके नीट गर्ल हो, तो आपको ये बताना है कि एंड के लिए जो है कूट शब्द क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसको सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो है इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिया है जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ था कि हैज़ डॉलर स्टार का मतलब है टेबल इज क्लीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इसको लिख लिया है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है कि एंड का जो कोड होगा वो यहाँ पे क्या होगा। तो दोस्तों इनमें हम क्या करेंगे कि जो कॉमन आपको दिख रहा है उनको जो है हम यहाँ पर आपस में कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है इस पहली लाइन और इस दूसरी लाइन में देखें कि आपको यहाँ पे कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, तो देखिए दोस्तों आपको जो है यहाँ पर भी
जो है हैज़ देखने को मिल रहा है और इसमें भी हैज़ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी जो है आपको दोनों में कॉमन देखने को मिलेगा क्लीन और क्लीन। मतलब कि दोस्तों आपका जो हैज़ है ये किसका कोड हो गया, तो ये आपका हो गया क्लीन का, क्योंकि देखिए दोस्तों दोनों में कॉमन है आपके क्लीन और यहाँ पर भी दोनों में कॉमन है हैज़। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर आप लोग दूसरी और तीसरी लाइन में देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर एट द रेट और एट द रेट कॉमन देखने को मिलेगा और उसी प्रकार आप लोगों को जो है यहाँ पर साइड में भी जो है नीट और नीट जो है ये कॉमन देखने को मिल जाएगा। यानी कि एट द रेट जो है वो किसका कोड हो गया, तो ये यहाँ पर हो गया नीट का कोड। तो अब देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि एंड के लिए कोड क्या होगा, ठीक है ना। तो एंड देखिए दोस्तों कहाँ पर दिया हुआ है आपको, तो ये देखिए आपको यहाँ पर एंड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब एंड के लिए कोड अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, सिर्फ डी बचा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि दूसरी लाइन में जो है सिर्फ और सिर्फ डी बचा हुआ है, जो कि आपके एंड के लिए कोड हो जाएगा, ठीक है। तो एंड का कोड हो जाएगा डी, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन डी के अंदर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप की बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और आपको ये बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे कौन सी संख्या आ सकती है। तो देखिए दोस्तों आपको दिया हुआ है कि 1 + 2 + 3 + 5 = 39, ठीक है। उसी प्रकार से 2 + 3 + 4 + 5 = 54। तो आपको ये बताना है कि 1 + 3 + 4 + 5 = क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसमें देखिए हम जो है सबसे पहले इस लाइन को उठाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 5 और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 39। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि अगर हम 1, 2, 3 और 5 को आपस में ऐड कर लें तो हमें तो यहाँ पर 39 मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिएगा कि अगर मैं इनका स्क्वायर करके लिख दूं, ठीक है, जो भी नंबर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं इनका अगर मैं स्क्वायर करके लिख दूं, तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। तो अब देखिए दोस्तों इनको अगर आप लोग आपस में ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको 39 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आपकी दूसरी लाइन में भी हो रहा है, तो हमें तो यहाँ पर तीसरी लाइन के लिए बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 + 3 + 4 + 5 = क्वेश्चन मार्क, है ना। तो यहाँ पर देखिए इनका स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इनको दोस्तों आपस में ऐड कर लीजिए, तो देखिए 25 + 16 + 9 और 1 यानी कि हो जाएगा आपके पास में ये 51। तो देखिए 51 जो है आपको ऑप्शन बी में दे रखा है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगले सवाल पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पर जो है आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि गणितीय संक्रियाएं। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि प्लस का मतलब हो गुणा, ठीक है, और गुणा का मतलब हो जोड़, और माइनस का मतलब हो भाग, और भाग का मतलब हो घटाव, तो आप लोग जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताइए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले जो है मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लूँगा और उसके बाद जो है हम इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन में चेंज करेंगे। तो अब देखिए इक्वेशन मैंने लिख ली है। अब इसमें जो है अगर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन चेंज करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा ये। तो ये दोस्तों 18 तो सेम आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए प्लस को गुणा बोला गया है तो गुणा आ जाएगा 10, और फिर देखिए गुणा को प्लस बोला गया ना, तो ये आ जाएगा प्लस का 20। अब देखिए यहाँ पर जो है माइनस था ना, तो माइनस को बोला गया है डिवाइड, तो यह आ जाएगा डिवाइड, और डिवाइड को बोला गया है माइनस, तो यह आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बी है ना, इसका मतलब भी ब्रैकेट होता है, उसके बाद ओड इवन आता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हम सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 × 10, 18 × 10 कितना हो जाएगा, 18 × 10 होगा 180, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 180 प्लस का 20, ठीक है, और ये आपका सेम टू सेम आ जाएगा। और अब देखिए दोस्तों इनको हम आपस में ऐड करेंगे, तो ये तो आ जाएगा आपका 200, ठीक है, और 200 बट्टा में कितना आ जाएगा 8, क्योंकि ये डिवाइड बाई 8 है, और माइनस का हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या आएगा, ये 25 में आपका डायरेक्ट कट जाएगा, 25 - 6 कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है 19, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी।
आइए अगले सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी निश्चित कूट भाषा में यदि मिरर वर्ड को जो है कुछ इस टाइप से लिखा जाता हो तो मोबाइल को जो है किस टाइप से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक वर्ड दिया हुआ है मिरर, और मिरर को जो है किस टाइप से लिखा जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा, इसको लिखा जा रहा है NRIIL और आई से। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन है, आई होप आपको देखते ही समझ आ गया होगा। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि M के ऑपोजिट जो है अल्फ़ाबेट्स में N आता है, I के ऑपोजिट आता है R। ठीक है, उसी प्रकार R के ऑपोजिट I आएगा, O के ऑपोजिट L आएगा और R के ऑपोजिट I आएगा। यानी कि यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेट्स का ऑपोजिट ऑर्डर लिखा गया है। तो आपको किसके लिए बताना है, मोबाइल वर्ड के लिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर इस मोबाइल वर्ड को लिख लेंगे। अब देखिए मोबाइल वर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर M के ऑपोजिट में क्या आता है, तो M के ऑपोजिट N आता है। ठीक है, O के ऑपोजिट क्या आता है, तो O के ऑपोजिट L आता है अल्फ़ाबेट में, B के ऑपोजिट अल्फ़ाबेट में आता है Y। ठीक है, I के ऑपोजिट क्या आता है, तो इंडियन रेलवे के थ्रू इसको हम याद रखते हैं, तो I के ऑपोजिट R आ जाएगा, L के ऑपोजिट O आएगा और E के ऑपोजिट आ जाएगा V। तो देखिए आंसर आ चुका है। तो आंसर क्या हो गया, NLYROV। तो देखिए ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आइए अगले सवाल पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर जो है आपको सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें बोला जा रहा है कि आपको बताना है कि ये जो श्रृंखला है यानी कि ये जो सीरीज है, तो इसका जो अगला स्थान होगा उसकी जगह पर जो है कौन सा नंबर आएगा ऑप्शंस में से। तो देखिए सीरीज में क्या हो रहा है दोस्तों, तो देखिए सीरीज जो है ये 20 से 40 की ओर जा रही है, 20 से 40 की ओर, यानी कि यहाँ पे प्लस का 20 हुआ होगा। ठीक है, फिर देखिए 40 से 63, 40 से 63 यानी कि 23। अब देखिए यहाँ पे 63 से 90, 63 से 90 यानी कि क्या हुआ यहाँ पर 27, है ना। अब देखिए 90 से 122, तो 90 से 122 यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है 32। तो ऐसे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट पता नहीं चलेगा कि क्या आएगा अगला लेटर या नंबर, सॉरी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर नीचे देखें ना, तो देखिए 20 से 23 में आपका 3 हो रहा है यहाँ पे प्लस, फिर देखिए 23 से 27 यानी कि यहाँ पे प्लस का 4 ऐड हो रहा है। उसी प्रकार से 27 से 32 में जो है यहाँ पे प्लस का 5 ऐड हो रहा है। तो अगली बार कितना हो जाएगा, 6 ऐड होगा, तो 32 प्लस 6 करेंगे आप लोग, तो 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा 38। ठीक है, और 38 को जो है आप लोग ऐड कर लीजिए किसके अंदर, तो 38 को जो है हम ऐड करेंगे 122 में, फिर देखिए कितना आ जाएगा 160 आएगा, है ना, 160 आएगा ना। तो देखिए 160, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप की बात आपको समझ आ गई होगी। तो राइट आंसर विल बी 160, जो कि आपको ऑप्शन सी में दे रखा है। आते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ब्लड रिलेशन का, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रजत ने कहा कि वह मेरी सास की इकलौती पुत्री का पुत्र है। ठीक है, तो तस्वीर में मौजूद व्यक्ति का रजत से क्या संबंध है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक ही लाइन के अंदर जो है पूरा घुमा करके क्वेश्चन दिया गया है, तो डिटेल में समझिएगा इसको। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रजत ने कहा। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि कोई रजत है, ठीक है, जो कि मान लीजिए कि ये कोई तस्वीर है, इसकी ओर ये जो है रजत इशारा करते हुए बोलता है कि वह मेरी सास की इकलौती पुत्री, यानी कि जो रजत की सास है। ठीक है, रजत ने कहा कि वह मेरी सास, यानी कि ये जो रजत की सास है इसकी इकलौती पुत्री। ठीक है ना, रजत की जो सास है उसकी जो इकलौती पुत्री है, ठीक है ना, इकलौती पुत्री का पुत्र है, यानी कि जो तस्वीर में जो बंदा है वो रजत की जो सास है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन की वैल्यू को समझिएगा, है ना, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है उसके पॉइंट को पकड़िएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि रजत ने जो है ये कहा कि तस्वीर में जो व्यक्ति है ना वह मेरी सास, यानी कि रजत की सास की जो इकलौती पुत्री है उसका क्या है, वो पुत्र है। ठीक है ना, तो इकलौती पुत्री, ठीक है ना, यानी कि ये क्या हो जाएगी, रजत की पत्नी हो जाएगी, है ना। तो ये क्या होगी, आपस में रजत जो है इस लड़की से आपस में संबंधित होगा, पति पत्नी से, और जो तस्वीर में वो पुत्र है ना उस लड़की का, तो वो रजत का भी पुत्र होगा। ठीक है ना, यानी कि रजत जो है वो इसका पिता होगा और वो जो है उसका पुत्र होगा। ठीक है, तो जो पूछा गया था ना कि तस्वीर में मौजूद व्यक्ति का रजत से क्या रिलेशन है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपस में पिता और पुत्र का रिलेशन होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए अगले सवाल पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे भी जो है ब्लड रिलेशन का थोड़ा एडवांस क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा।
तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी परिवार के 5 सदस्य ए, बी, सी, डी और ई है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि डी जो है वो बी का पिता है, ठीक है ना। तो ये जो डी है ये किसका पिता है, तो डी जो है ये बी का पिता है। तो आपस में इनका रिलेशन है पिता और पुत्र का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पिता। अब ये बोला जा रहा है जो ए की पत्नी है, ठीक है ना, जो ए की पत्नी है, तो डी जो है वो बी का पिता है और जो कि ए की पत्नी है, ये जो बी है ना किसकी पत्नी है, ए की। चलिए ये किसकी पत्नी हो गई, ए की पत्नी हो गई। अब आगे क्या बोला जा रहा है, सी डी की बहन है, ठीक है ना, यानी कि ये जो डी है इसकी बहन कौन है, तो इसकी बहन है सी। तो चलिए ये भी हम लिख देते हैं कि डी की बहन हो गई सी। अब आगे बोला जा रहा है और ई जो है ये डी की पत्नी है, यानी कि ये जो डी है ना इसकी एक पत्नी है, उसका नाम क्या है, ई, ये इसकी हो गई पत्नी। देखिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो कोई परिवार है जिसमें कि 5 सदस्य हैं, ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। उसमें बोला गया कि डी जो है वो बी का पिता है। ये जो डी है ना, ये डी ये इस बी का पिता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इनका रिलेशन पिता। जो ए की पत्नी है, ये जो बी है ना किसकी पत्नी है, ए की, तो ये बोल दिया गया था क्वेश्चन में, तो हमने लिख दिया ए। अब बोला गया कि सी जो है वो डी की बहन है, तो ये जो डी है इसकी एक बहन है, उसका नाम है सी, ठीक है। फिर बोला गया आगे कि ई जो है ये डी की पत्नी है, तो ई जो है किसकी पत्नी हो गई, तो ई हो गई आपके डी की पत्नी। तो अब ये पूछा जा रहा है कि ई का जो है ए से क्या रिलेशन है, यानी कि ये जो ई है इसका जो है इस ए से क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो डी है, ठीक है, डी की बेटी कौन है, तो डी की बेटी है बी और बी का पति कौन है, ए, यानी कि ए जो है ना इसके ससुर होंगे डी, ठीक है, और इसकी जो सास होगी वो होगी ई, ठीक है ना। आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी। तो देखिए दोस्तों, ई जो है ये ए की सास लगेगी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मदर इन लॉ। अब देखिए प्रश्न संख्या 10, और यहाँ पे भी देखिए आपको सीरीज का ही क्वेश्चन दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड एग्जाम में देखने को भी मिला है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, आपको सीरीज दी हुई है यहाँ पर 5, 18, 39, 68 और 105। इसके बाद अगला नंबर कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 5 से 18 का गैप देखें, फिर 18 से 39 का गैप देखें, तो ऐसे तो हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है कोई फिक्स पैटर्न बन नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं और उसमें 1 को ऐड कर दूं, ठीक है, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिएगा कि अगला जो सम नंबर है यानी कि 4, 2 के बाद अगली सम संख्या कौन सी आती है, 4, तो उसका मैं स्क्वायर कर दूं और इस बार जो है मैं इसमें 2 ऐड करूंगा। पहले जो है मैंने 1 को ऐड किया, अब की बार मैंने 2 को ऐड किया, तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 हो जाएगा 18, है ना। अब देखिएगा अगला, तो यहाँ पर अगला सम संख्या कौन सी होगी, तो अगली सम संख्या 6, इस बार हम 3 को ऐड करेंगे, तो देखिए 6 का स्क्वायर 36 और 3 39, है ना। तो अब देखिएगा अगला सम संख्या 8, तो 8 का स्क्वायर 64 और 4 68, ठीक है। फिर देखिएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 100 और 5 105। तो अगली सम संख्या कौन सी आएगी दोस्तों 10 के बाद, तो 12 आएगी। 12 के साथ में हम 6 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 144 के साथ अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो आएगा 150, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आई होप की बात आपके पल्ले पड़ गई होगी। अब आइए क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जो कि आपके लिए हर वीडियो में रहता ही है। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग जो है इसका आंसर देंगे और सही आंसर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि k = 16, ठीक है ना। अब आपको ये देख लेना है कि k जो है कौन से नंबर पे आता है, फिर उसके ऑपोजिट में कौन सा लेटर आता है, उसका क्या नंबर होता है, ये सब आपको चेक करना है और आंसर बताना है, ठीक है ना। तो यदि k = 16 और रो = 25 हो, तो आपको बताना है कि नेक का जो वैल्यू होगा ये किसके बराबर होगा, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। राइट आंसर जो भी होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। क्वेश्चंस की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम में देखने को मिलेगी, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।